सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 का भूगोल विषय का पाठ 1 पर्यावरण का पहला प्रकरण प्राकृतिक पर्यावरण इसके बारे में पढ़ेंगे कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ 1 को शुरू। कि लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के जो खेल का मैदान है उसमें खुदाई हो गई थी और वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। तो फ्लैट से मतलब बहुमंजिला इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल, तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे और उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। और सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा कि देखो कैसे हमारा पर्यावरण है वो बदल रहा है। तो कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या है। तो जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वही पर्यावरण होता है, ऐसा उसके अध्यापक ने उसे बताया। तब रवि कहने लगा कि इसका अर्थ तो ये हुआ कि स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी हुई कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तब शिक्षक ने कहा हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, यानी कुछ वस्तुएं हैं वो हमें प्रकृति द्वारा दी गई है, उसका निर्माण किसी ने किया नहीं है, मनुष्य ने नहीं किया, स्वतः ही हमें मिली हुई है। जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जल, वायु, भूमि आदि। और जबकि दूसरी वस्तुओं का निर्माण वो मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। तो इससे पहले देखो कि पर्यावरण है क्या। तो पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। यानी कि हवा, जल, भोजन और भूमि, ये सारे प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व हैं। और मनुष्य इस प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कैसे करता है। तो देखो, जैसे हमें पर्यावरण ने हवा दी और मनुष्य क्या करता है कि कार का धुआं उस हवा में छोड़ता है और उससे हवा क्या है, प्रदूषित होती है। प्रदूषित मतलब अशुद्ध होता है, तो इससे वायु अशुद्ध हो जाती है। पीने का पानी हमें पर्यावरण ने दिया और हम उस पानी को किसी पात्र में यानी किसी बर्तन में एकत्रित करते हैं और भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है। और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है, भवनों का निर्माण होता है। तो इस तरह से जो मनुष्य है वो कार, मिल, कारखानों और बर्तनों का निर्माण करता है और इस तरह से मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तब उनके शिक्षक ने उन बच्चों से कहा कि अब ऐसा करो, 2-2 छात्र मिलकर एक कार्य करो और अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति द्वारा दी गई और मानव द्वारा बनाई गई वस्तुओं की सूची बनाओ। तो सभी छात्र क्या है वो ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। तब इकबाल ने पूछा कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। तब शिक्षक ने उत्तर दिया कि ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है और हमारी ज़रूरतें हैं ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं और इसीलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। तो देखो, इस बातचीत से हम ये समझ गए कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति, इसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। और यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। यानी इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित जितनी भी वस्तुएं हैं इन सब का ये मिश्रण है पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त जीवीय और अजीवीय दोनों ही परिस्थितियाँ सम्मिलित होती है। तो ये जीवीय क्या है और अजीवीय क्या होता है। तो जीवीय देखो, सजीव प्राणियों का संसार, यानी जो चीज़ जीवित है
जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, ये सब क्या हैं? जीवीय हैं। और अजीवीय होते हैं निर्जीव पदार्थों का संसार, जिसमें कोई भी जान नहीं होती, जैसे कि आपकी भूमि, स्थल, है ना, इस तरह से। तो ये जीवीय और अजीवीय, ये दोनों मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। तो देखो यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें ये पर्यावरण के 3 मुख्य घटक हैं: प्राकृतिक घटक, मानव और मानव निर्मित। तो प्राकृतिक में जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल, ये प्राकृतिक पर्यावरण के तत्व होते हैं। मानव में स्वयं मानव खुद है, चाहे वो मानव खुद अकेला व्यक्ति हो या उसका परिवार है, उसका धर्म है, या जो भी मनुष्य आर्थिक राजनीतिक क्रियाएं करता है, शैक्षिक क्रियाएं करता है, वो सब इसी पर्यावरण के ही घटक हैं। इसके बाद है मानव निर्मित, कि मनुष्य कुछ इमारतें बनवाता है ना, ये स्थल पर जैसे उसने पार्क बनाया और पुल बनवाए, सड़कें बनवाई, उद्योग धंधे के लिए उसने कारखाने बनवाए, और इससे ये निकलने वाला धुआं है ये वायु को परिवर्तित करता है, स्मारक बनवाना। तो इस तरह से ये सारे मानव निर्मित जो घटक हैं, ये पर्यावरण के ही घटक हैं। तो हम इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं, इन घटकों को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। सबसे पहले पर्यावरण जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति हुई है एनवायरमेंट शब्द से, और ये एनवायरमेंट शब्द अंग्रेजी भाषा का है। इसकी उत्पत्ति है फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। ठीक है, तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। और स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल से आप पहले ही परिचित होंगे, क्योंकि हमने कक्षा 6 में भी इनके बारे में पढ़ा था। आइए आज हम इन सब के संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। इनको एक एक करके थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। कि पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। मानो ये पृथ्वी है, और इसकी जो ये ऊपर की कठोर परत होती है, इसे ही हम स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। और ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागरों की सतह पर भी पाई जाती हैं। आकृतियाँ मतलब होता है कि पृथ्वी की कई आकृतियाँ होती है, जैसे पहाड़ है, पठार है, मैदान है, ये सभी पृथ्वी के ही यानी भूमि के ही एक प्रकार है। और ये महाद्वीपों में तो पाए जाते हैं, और महाद्वीपों के अलावा ये महासागरों में भी मिलते हैं। इसके बाद देखो कि स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल भी प्रदान करता है। और स्थलमंडल पर ही खनिज भी पाए जाते हैं, और यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है जलमंडल। इसके बाद देखिए आगे कि स्थलमंडल के बाद हम पढ़ेंगे जलमंडल के बारे में, कि जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। और यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है, और सभी प्राणियों के लिए ये आवश्यक होता है। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत को हमें वायुमंडल कहते हैं। तो देखो, जैसे मानो ये पृथ्वी है, और इसके चारों तरफ एक ऐसे वायु की परत बनी होती है, एक मोटा कंबल होता है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, और ये वायु का बना होता है, यानी इसके चारों ओर वायु है। तो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, वह अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। और सूर्य की जो झुलसाने वाली गर्मी है, सूर्य की हानिकारक किरणें हैं, उनसे यह वायुमंडल हमारी रक्षा भी करता है। और इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण और जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन से होने वाले मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। देखो, तो ये तो हमने पढ़ा जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल के बारे में। इसके अलावा एक मंडल और है जैवमंडल। ये क्या होता है?
तो इस जैव मंडल में देखो क्या है कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सभी मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। और यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल और वायु ये मिलकर के जीवन को संभव बनाते हैं। तो देखो कि जैव मंडल क्या है, इसे हम थोड़ा चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये देखो कि ये पर्यावरण है हमारी पृथ्वी पर दिखाया है कि यहाँ पर स्थल मंडल है, ये जल मंडल और ये वायुमंडल, और ये तीनों स्थान यहाँ पर आपस में मिल रहे हैं। यहाँ वायुमंडल आ गया, ये जैव मंडल और ये स्थल मंडल। तो जहाँ पर ये तीनों आपस में मिलते हैं और तीनों मिलकर के आप परस्पर क्रिया करते हैं, उसे हम जैव मंडल कहते हैं या सजीव संसार भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में पारितंत्र के बारे में कि पारितंत्र क्या है। तो इसमें हमने पढ़ा पर्यावरण का एक घटक, कौन सा, प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में, जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और जैव मंडल। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।